10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा करें। बौद्ध दर्शन के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति का रहस्य समय नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प, सही प्रयास और अविचल ध्यान में निहित है। 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा करना भले ही असंभव प्रतीत हो, लेकिन बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। बौद्ध दर्शन और लक्ष्य प्राप्ति। बौद्ध दर्शन में जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा जाता है, जहां लक्ष्य केवल एक पड़ाव है। सच्चा सुख या निर्वाण इस यात्रा के दौरान अर्जित गुणों और ज्ञान में निहित है। ध्यान से मन को शांत किया जाता है और लक्ष्य पर एकाग्रता बढ़ती है। सही प्रयास का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्मों को करने के साथ साथ अनावश्यक कार्यों से बचना। एक दृढ़ संकल्प ही लक्ष्य प्राप्ति की कुंजी है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है, जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा करने की रणनीति। लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें। एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करने से यह प्रबंधनीय हो जाता है। प्रत्येक दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। रोजाना एक छोटा लक्ष्य पूरा करने से आप प्रेरित रहेंगे। समय का प्रबंधन करें। समय का कुशलता पूर्वक उपयोग करें और विचलित न हो। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करेगी। अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। ध्यान और मनन के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, सही प्रयास और अविचल ध्यान के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की प्रेरणादायी कहानियां। लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग। बौद्ध धर्म सदियों से मानवता को मार्गदर्शन देने वाला एक महान दर्शन है। इसके मूल में है बुद्ध के उपदेश, जो जीवन के सार को समझने और दुख से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाते हैं। बौद्ध धर्म की कहानियां सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी व्याप्त है। ये कहानियां न केवल हमें प्रेरित करती है बल्कि जीवन के उद्देश्य को समझने में भी मदद करती है। लक्ष्य प्राप्ति में बौद्ध धर्म का योगदान। बौद्ध धर्म में लक्ष्य प्राप्ति को केवल भौतिक सुखों से नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि यह आत्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमारी इच्छाएं ही दुख का कारण है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। बौद्ध कहानियों की प्रेरणा। बौद्ध कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराती है। ये कहानियां हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हर खने मारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरों के प्रति करुणा से हमारा मन शांत होता है और हम अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अहिंसा ही सच्ची शक्ति है। ज्ञान ही हमें मुक्ति दिलाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। बौद्ध धर्म की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराती है और हमें प्रेरित करती है। ये कहानियां हमें सिखाती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें धैर्य, करुणा, अहिंसा और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मिक विकास में निहित है। बुद्ध और मछुआरे की कहानी। यह कहानी हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प का महत्व सिखाती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था गोपाल।
गोपाल अपनी पत्नी चंपा और 2 बच्चों के साथ रहता था। वे लोग नदी से मछली पकड़कर अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन गोपाल नदी में मछली पकड़ने गया। उसने अपने जाल में एक बहुत ही बड़ी और सुंदर मछली पकड़ी। वह मछली सोने जैसी चमकती थी। गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। गोपाल ने उस मछली को बाजार में बेचने के लिए ले गया, लेकिन वहां किसी ने भी उस मछली को खरीदने के लिए नहीं आया। गोपाल बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि वह इस मछली को वापस नदी में छोड़ देगा। जब गोपाल ने मछली को नदी में छोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो मछली ने बोला, कृपया मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। गोपाल बहुत हैरान हुआ। उसने मछली से पूछा, तुम क्या दे सकती हो? मछली ने कहा, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। गोपाल ने अपनी पहली इच्छा मांगी कि उसके पास बहुत सारा सोना हो। तुरंत ही उसके पास बहुत सारा सोना आ गया। गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी कि उसके पास एक बहुत बड़ा महल हो। तुरंत ही उसके पास एक बहुत बड़ा और सुंदर महल आ गया। गोपाल फिर खुश हुआ। गोपाल ने अपनी तीसरी इच्छा सोचने लगा। उसने सोचा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास खुशी नहीं है। उसने सोचा कि वह अपनी तीसरी इच्छा यह मांगेगा कि वह फिर से गरीब हो जाए। गोपाल ने मछली से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं फिर से गरीब हो जाऊं। मछली ने कहा, ठीक है। तुरंत ही गोपाल फिर से गरीब हो गया, लेकिन इस बार उसके पास खुशी थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी पैसों से नहीं मिलती है, खुशी तो हमारे रिश्तों और परिवार में होती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।